लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लांबा की हाथ जोड़ की नमस्कार, राम राम, जय हिंद। भाण और भाइयों, हमारे पास बैठे हैं बहुत ही विद्वान और वाराणसी संस्कृत महाविद्यालय से आचार्य की डिग्री होल्डर और वेदों के जानकार। इस कोरोना काल में जो पुराने चीज़ें थी, हमारी पुरानी दवाइयाँ थी, धन्वंतरी की थी या जो भी हमारे वेदों में लिखी हुई थी, वो चीज़ें आज उभर के आ रही हैं। उसके बारे में इनसे पूछेंगे कि किस प्रकार आज लोग पहले इनको पाखंड बता रहे थे इस चीज़ को कि ये हिंदू धर्म में ये पाखंड है, ये है, फलाना है। तो इसके ऊपर हम कुछ बातें इनसे करेंगे। तो आइए। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों ने थोड़ी ही राम राम कर दो आप। जय माता की, राम राम। तो ये हमने देखा है कि जो कोरोना काल है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी पुराने ज़माने में हमारे बुज़ुर्ग, दादा परदादा, दादी परदादी, नानी जो टोटके बता करते, उनको लोग टोटके बता रहे थे, वो बहुत काम आने लग रहे हैं अब। इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालिए, हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा। अब WHO कह रहा है जी, अगर आप बाहर जा रहे हैं, घर पर आओ तो घर पर हाथ धो के, पैर धो के, मुंह धो के फिर अंदर प्रवेश करो। ये हमारे वेदों में पंचांग शुद्धि। जब हम बाहर घर घूमने जाते थे तो घर में प्रवेश करते थे, हाथ पैर धो के, मुँह धो के जब प्रवेश करते थे। और WHO कह रहा है तो लोग मानेंगे, वेद कहेगा तो लोग नहीं मानेंगे, धारणा होगी है। अच्छा, पहले क्या था, हमारे घर में गोबर से लीपते थे। गोबर एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया नहीं फैलने देगा। घर में किसी छोटे बच्चे ने मल कर दिया तो राख से उसको ढक देते थे, राख बैक्टीरिया नहीं फैलने देता। तो हमने सुनी है पहले कि जैसे हम मीठा खा के घर से निकला करते तो दादी क्या करती, बेटा राख चाट जाइए। राख एंटीबायोटिक होती है, उसके बहुत फायदे होते हैं। अच्छा, राख एंटीबायोटिक होती, इसलिए क्या करती बूढ़ी? हाँ, अच्छा जी। हमारी दादी भी वैद्य थी। अच्छा जी। हाँ, लेकिन उनको मानते नहीं। अब सब अंग्रेजी दवाओं को मानती हैं। अब जो वेस्टर्न सभ्यता जो कह देगी वही मान लिया जाएगा, हमारे जो वेद कहेंगे वो नहीं माना जाएगा। और हमारा जो धर्म है ये जीवन जीने की पद्धति बताता है, स्वस्थ रहने की, जीवन जीने की पद्धति बताएगा। लेकिन उसको लोग आज कम मानते हैं। पाश्चात्य सभ्यता की ओर ज़्यादा ध्यान है लोगों का, और यही हमारा जो न दुख का कारण है। अच्छा, ये हमें दिनचर्या जैसे शुरू करते हैं, सुबह उठते हैं तो किस प्रकार हमारी दिनचर्या शुरू करनी चाहिए हम? अब हमारे जो शास्त्रों के अनुसार सुबह जब उठते हैं तो हाथों का अवलोकन, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, हाथों का दर्शन। इससे हमारे खून का संचार हो जाता है घर्षण से। अच्छा। समुद्र वसने देवी प्रवत्सन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं क्षमस्व मे पाद स्पर्श। अब हम धरती का स्पर्श करते हैं पैर से तो उससे क्षमा मांगते हैं। अब इसमें लगभग 2 मिनट का समय लग जाता है, और 2 मिनट में हमारे खून का संचार पूरे शरीर में अच्छी तरह हो जाता है। अब डॉक्टर कहते हैं भाई आप सुबह सुते उठते हैं तो बैठ जाइए कुछ देर के लिए, खून का संचार हो जाएगा, नहीं तो लगवा आ जाएगा। अब डॉक्टर की मानेंगे, वेद की नहीं मानेंगे। ये पहले हमारे वेदों में लिखी हुई है, हजारों वर्ष पहले लिख दिया ये। डॉक्टर आज बता रहे हैं तो उन्होंने धर्म से जोड़ दिया, भी भगवान का नाम भी लेंगे और स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहेगा। तो ये जैसे लोग कह रहे थे, जैसे पहले, अब तो हॉस्पिटलों में मतलब डिलीवरी होती है, लेकिन पहले घरों में डिलीवरी होती थी। तो हम छोटे थे, देखते थे, और हमारे बच्चे भी, जो उस समय भी इतने हॉस्पिटल नहीं थे, तो वो घर के द्वार पे नीम टांग देते थे, बाहर थोड़ी सी आग जला देते थे, बोला इसमें कपड़े झड़का के आना। ये अब कह रहे थे लोग ये टोटके हैं, लेकिन उसका वैज्ञानिक वो ये बहुत वैज्ञानिक था। उससे बैक्टीरिया नहीं फैलेगा, नीम से बैक्टीरिया नहीं फैलता, नीम एंटीबायोटिक है, और नीम जलाएंगे तो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा उससे। तो ये वो विज्ञान था उस समय। लेकिन उस विज्ञान का अब आयुर्वेद है, उसका पर शोध नहीं हुई। जिस चीज़ पर बारंबार शोध नहीं होते वो चीज़ कमज़ोर हो जाती है। अब उस आयुर्वेद हमने शोध किया ही नहीं, आयुर्वेद को हम भूल गए, और वेदों में हमने शोध किया ही नहीं, बहुत कम किया है। ध्यान हमारा सब अंग्रेजों की तरफ, पाश्चात्य सभ्यता की तरफ, इसलिए हमारा जो है ना सिस्टम वो कमज़ोर हो गया। अब फिर से हम वेद की तरफ आएंगे, शास्त्र की तरफ आएंगे, और उसी पद्धति से हम जिएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, लंबे समय तक जिएंगे। हमारे पूर्वज बहुत लंबे समय तक जीते थे। अब वाल्मीकि जी कितने हज़ार वर्षों तक जिए बताओ आप? ये तो है। हाँ। हमने सुना है ऋषियों ने, किसी ने 80,000 वर्ष तपस्या की, किसी ने कितने वर्ष की। ये लोग अचंभा मानते हैं इसको, मतलब एक ये कहते हैं कि धर्रा है, तो ये ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन ये ठोस प्रमाण लिखित हैं। एक बात और, जैसे ये तुलसी
अरड़ बहेड़ा आंवला और जो ये बता रहे हैं भाई काली मिर्च अदरक इलायची और कृष्ण छाल अर्जुन छाल, ये इस तरह के रोज़ काढ़े बता रहे हैं भाई कोरोना में, ये सबसे बढ़िया है। और ये मतलब देते थे तो लोग क्या कहते थे? ये पहले तो देते थे, इनका मजाक उड़ता था। आज ये सब WHO कहेगा तो सब बढ़िया है, नहीं तो ये वेद में पहले से ही लिखे जा चुके हैं। इससे ये फ़ायदा होगा। इससे अब जो जो गुण थे उन सभी गुणों की महत्ता हमारे वेदों में है। पीपल को हम पूछते हैं पीपल गुणवान है, गऊ को हम पूछते हैं गऊ में गुण है, तुलसी को हम पूछते हैं तुलसी में गुण है। तो हमने गुणों को पूजा, अब गुणों को नहीं पूजा हमने। तो गुण थे वो सब शास्त्रों में वेदों में उनका वर्णन है, लेकिन उसको हम नहीं पढ़ते। हमारा ध्यान पाश्चात्य सभ्यता की तरफ है, तो इसलिए हम आज ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। नहीं तो अगर हम वेद और शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जीते तो ये बीमारी हमारे यहाँ आनी नहीं थी। मतलब ये है कि हमें शुद्ध शारीरिक रूप से शुद्ध, मानसिक रूप से शुद्ध, जो शुद्ध आहार थे वो हम भूलते जा रहे हैं। पाश्चात्य जो सभ्यता है ये चाउमीन बर्गर खाने लग गए, हाँ ये खाने लग गए, और जो हमारे देसी खान पान थे उसकी तरफ, लेकिन अब लौट रहे हैं उसकी तरफ। आपसे मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा आचार्य जी कि जैसे अब ये कोरोना काल में ये बताया जा रहा है कि जब ये काढ़े जो जिस प्रकार बता रहे हैं काढ़े, ये हमारे आयुर्वेद में भी लिखा हुआ, धन्वंतरी में भी लिखा हुआ है, मतलब हर चीज़ जगह लिखा हुआ है, लोग बता रहे हैं, मैंने पढ़ा भी है। तो इसके बारे में ये कुछ यदि आप जानते हो लोगों को कि कोरोना काल में किस प्रकार बचा रहा जा सकता है इस बीमारी से? अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग, दूर रहो औरों से, बार बार हाथ धो, 2-3 बार स्नान करो साबुन से, लगभग 20 से 25 सेकंड तक साबुन को लगाए रखो, बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा। अन्य आदमी अन्य आदमी के संपर्क में मत आओ, ज़्यादातर घर में रहो, सुरक्षित रहो, ज़्यादा बिना वजह बाहर न जाओ, अति आवश्यक होने पर ही घर से न निकले। और कई बार वैसे ही घूमने निकल जाते हैं, ये मूर्खता है, ऐसा न करें। कोई ऐसा मंत्र, एक कोई सीधा सा मंत्र जिससे मन को सुकून, शांति और मिल सके और हमारे विचार शुद्ध हो सके? ओम द्यौः शान्तिरान्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि जतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं है पशुभ्य है हरि ओम। मैं मेरे वर्गे का तो ये इतना लंबा याद हो को नहीं, लेकिन मतलब प्रैक्टिस करे तो ये याद हो सका है। इसको सुनने से भी कुछ फ़ायदा होता है, ये पढ़ा जाए तो और अच्छा फ़ायदा होता है। एक छोटा सा प्रश्न और आपसे मैं दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में जैसे गाय का दूध शुद्ध माना जाता है, तो वो गाय जड़ी बूटियाँ खाती है वनों में, इसलिए शुद्ध, उसका गोमूत्र शुद्ध होता है। अब गोमूत्र बाबा रामदेव की जो जितनी भी वो आ रही हैं चीज़ें, उसको लोग बहुत ज़्यादा मानने लगे, वो यही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। और जो आम हमारे घरों में जो वैद्य हैं देसी, उनकी इतनी नहीं मानी जा रही। अब गौमूत्र हमारे हर घर में गऊ है, गौमूत्र निःशुल्क मिलेगा, कोई नहीं लेगा। और गौमूत्र बोतल पैक हो जाएगा, 50 रुपये मिलेगा तो लिया जाएगा, यानी पैसा लग जाता है तो बढ़िया हो जाता है। कोई भी चीज़ जितना ज़्यादा पैसा लगा उतनी अच्छी हो जाएगी, वह पैसे से होती है। तो घर में तुलसी लगानी चाहिए, बिल्कुल लगानी चाहिए घर में। और क्या क्या मतलब ऐसे जो चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए वो हमारे दर्शकों को बताएं, जो हमारे हिंदू धर्म में मुख्य रूप से भाई मंदिर किस तरफ मुँह हो, उसमें क्या क्या चीज़ें हों, तो थोड़ी सी उसमें हमारी पद्धति बताओगे तो लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो हर हिंदू के घर गऊ होनी चाहिए। हाँ, गऊ के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। अब पहले हमारे घरों में हमारी माता वाली का पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन प्रथम जो रोटी थी वो गऊ की होती थी। प्रथम रोटी का मतलब है कि सभी देवताओं का हमने भोग करा दिया, बाद में हमने भोजन किया। प्रथम गऊ की होती है। अब गऊ है ही नहीं तो गऊ को भोग कहाँ से कराएंगे। लेकिन हर हिंदू के घर गऊ होनी ही चाहिए। हर गऊ घर के में अंदर तुलसी होनी ही चाहिए। तुलसी और गऊ तो बहुत अति आवश्यक है, इसलिए हर घर में होनी चाहिए। ये हस्तरेखा विज्ञान, मस्तक रेखा विज्ञान और ये जो जंत्री या जो पतरा बोलते हैं इसको,
इसमें जो चीज़ें लिखी होती हैं वो कहाँ तक सही, कितनी ठोस सही होती? अब आप ये बताओ, अगर आज से हज़ारों वर्ष पहले हमने ये पता लगा दिया था कि चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, आज भी पंचांग 20 साल आगे तक की, 50 साल आगे तक की बता देता है कि सूर्य 50 साल के बाद सूर्य ग्रहण कब होगा, किस समय होगा और क्या टाइम होगा। उस टाइम तो नासा भी नहीं था, उस टाइम से हमने बता दिया चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है और हमारे ऋषियों का बहुत बड़ा विज्ञान है ये। अच्छा, तो ये विज्ञान आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया कुछ? हाँ, पंचांग भी सिखाते हैं, वेद भी सिखाते हैं, कर्मकांड भी सिखाते हैं। ये खगोलीय घटनाएं जो हैं ये सारी की सारी ये किस आधार पे निकालते हैं, क्या गणित होता है ऐसा? ये जो अंग्रेज़ों का महीना है ये चलता है जी सूर्य के आधार पे, हमारा चलता है चंद्रमा के आधार पे, नक्षत्रों के आधार पर। हमारा तो बहुत कठिन सिस्टम है, उनका सीधा साधा सिस्टम है। 365 दिन, 365 सही 1/4 दिन, और हमारे होते हैं 354 दिन। हमारा जो घंटा होता है वो चंद्रमा के हिसाब से होता है, इनका सूर्य के हिसाब से होता है। हमारा दिन भी चंद्र के हिसाब से होता है, इनका सूर्य के हिसाब से होता है। तो हमारा तो सिस्टम बहुत गहन है। यानी उल्टा हो गया है तो? नहीं, उल्टा नहीं है। तो ये सूरज के क्षेत्र चला, अभी चंद्रमा का क्षेत्र चला, तो अभी तो शीतलता के साथ हैं और ये होट यानी कि सूर्य के साथ है, इसमें कुछ प्रभाव अलग नहीं, ये अकेला सूर्य है। हम तो सूर्य भी, नक्षत्र भी, कर्ण भी, योग भी सब साथ दें उसमें। ये अकेला सूर्य इनका। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य साहब, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। और भाई लोग जो ये टोने टोट के जिसको मानते थे आज वो सिद्ध होने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आचार्य जी का। और आज हम इनसे मिले, आशीर्वाद प्राप्त हुआ और लोक प्रसार हरियाणा के लिए इन्होंने जो अपनी बीट दी इसके लिए भी हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो आइए अब चलते हैं बाहर, दिखाते हैं आपको कुछ अलग महत्वपूर्ण चीज़ें। तब तक मंगतराय लांबा को आगे दीजिए। लोक प्रसार चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट ज़रूर भेजें भाई, हमारी वीडियो आपने किसी की लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हर हर महादेव।